हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ हैं एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपकी फैमिली भी टोटली सेफ़ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड ये सब लोगों को खूब सारा थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड। जो लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड उन लोगों को खूब सारा ग्रेटिट्यूड प्रे करना चाहूँगी। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट डोनेट कर रहे हैं, ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो एंड आपकी लाइफ में खूब सारी खुशी आए, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो, आपके पास आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत फर्स्ट आपको मिल जाए एंड आपके लव्ड्स वन के साथ आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। तो गाइस, डिवाइन से आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे पास डिलीवर हो रही है कि आपने खूब सारे टाइम से, लंबे कुछ टाइम से आपने कुछ एक नेगेटिविटी का सामना किया है। ठीक है, ऐसी नेगेटिविटी जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रही थी कि आप कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ देख नहीं पा रहे, जैसे कि आप कुछ चीज़ों के साथ या कुछ सिचुएशन के साथ जैसे कि आप बंध चुके हैं। ओके, जैसे कि वो आपका पीछा कर रहा है, या आपको समझ तो आ रही है लेकिन आपको समझ ये नहीं आ रही है कि यहाँ पर निकलने का रास्ता क्या है। एंड दिन बर दिन आप लॉस में जाना, लॉस ही लॉस कहाँ पर, अपने मन के साथ आप खुश नहीं है। जहाँ पर आप एक ऐसा पर्सन है, आप बहुत बहुत ज़्यादा बहुत गो विद द फ्लो रहने वाले पर्सन हैं, बहुत खुश रहते हैं आप। आपको दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कौन क्या कर रहा है कि आपको उन सब से कुछ नहीं मतलब होती है। आप खुद के ऊपर बहुत फोकस्ड रहना पसंद करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा गो विद द फ्लो रहते हैं। खुश आप खुद के साथ रहते हैं। आपकी खुशी किसी और के साथ नहीं होती है कभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी जगह पर लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि आप क्यों इतना खुद के साथ खुश रहोगे, आप अटैच क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान का ये मंशा है आपके प्रति। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बार बार आप ऐसे ही रिलेशन पर जकड़ जाते हैं, या आपके फैमिली के लोग भी होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि आप क्यों इतना खुश रहते हैं खुद के साथ, क्या क्या ये खुशी का क्या रीज़न है। ठीक है, एंड इस तरीके से वो लोग ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर चले जाए कि आपको कुछ सुध बुध ना रहे, आप कुछ सही से समझ ना पाए, आप कुछ सही से डिसीजन ना ले पाए। आप बस आप बहुत कुछ करने का सोचे लेकिन सही से डिसीजन कुछ भी ना ले पाए। आप ब्लाइंडली हर किसी के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हैं, ये भी क्यों कुछ लोगों का यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके प्रति बहुत ही एक गुस्सा है। ये लोग बहुत ही एंग्री है आपके ऊपर कि आप क्यों नहीं ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। आपके कहीं ना कहीं जो आपका इंट्यूशन का पार्ट है, आप जो बहुत साइकिक है, आप बहुत ही साइकिक होंगे एंड बहुत ही एक प्योर सोल है आप। ठीक है, आप बहुत प्योर सोल है। आप बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल होते हैं आप लोगों के ऊपर। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि लोगों के साथ जुड़ के रह के जो आप खुशी को फील करना चाहते थे वो ख़त्म हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी है। ठीक है, ओके, तो चलिए देख लेंगे, रीडिंग को स्टार्ट करते कार्ड्स के साथ। डिवाइन से जो डाउनलोड आपके लिए आ रही थी मैं उसको डिलीवर कर दी। आप डिटेल्स में कार्ड से रीडिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके कोई एक्स का तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपके कोई पर्सन होंगे, एक्स पर्सन, उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है कि आप क्यों दुखी हो के उनको कॉल नहीं करते हैं। आप क्यों ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं, आपके पास सब कुछ जा सकते हैं। मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हो आपके पास, आप बहुत लेफ्ट ऑन द कोल्ड क्यों नहीं चले जाते हैं। आप क्यों ये नहीं सोचते कि दुनिया आपके लिए कुछ नहीं है, कोई आपको यहाँ पर गुड सर्व करने के लिए नहीं है, आप एकदम अकेले हो, ये आप क्यों नहीं सोचते जो कि आप पहले सोचते थे।
ठीक है। किसी का आपके ऊपर लगभग पूरा टाइम ही, जैसे कि किसी के पास जैसे बिल्कुल कुछ काम नहीं है, आपके ही ऊपर नज़रदारी करना, आप ही के ऊपर नज़र रखना, ओके, यही सब किसी का काम है आज के डेट में। देखिए कोई यहाँ पर बहुत फियर में है, मैं देख पा रही हूँ, कोई यहाँ पर बहुत फियर में भी है, एंड कोई आपको चाहते हैं फिर से उनके लाइफ में, एंड उनका ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत पर्सन आ सकते हैं, क्योंकि आप है इसका हकदार, ठीक है। एंड वो पर्सन को कहीं ना कहीं ये पर्सन आने नहीं देना चाहते हैं, ओके ना। आप बहुत ज़्यादा, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको समझ आता होगा कि कुछ तो आपके साथ चल रही होगी, आपके ऊर्जा के साथ, आपके थॉट्स के साथ रात को सोना पाना, ओके, बार बार आपको बहुत ही अजीब सपने आना, बहुत ही अजीब सपने आना, जैसे आपने आँख बंद किया, यानी कि सपना बंद नहीं हो रहा है आपके, ठीक है। आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे, आप बिल्कुल फ्री होके ना जी पाए, ठीक है। ये देखिए आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन होंगे, जो कि कुछ एक पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं, अभी भी है या तो अभी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है। वो जो भी लोगों के साथ है, जो भी पर्सन के साथ है, वहाँ पर कुछ खुश नहीं है, ये कोई आपको छोड़ के खुश नहीं है, लेकिन सही से कुछ दोनों में जगलिंग कर रहे हैं बार बार, ठीक है। यहाँ पर दोनों में जगलिंग कर रहे हैं। यहाँ पर किसी के लिए भी मैसेज आ रही है, आपने अगर बार बार कुछ भी नेगेटिविटी को फेस किया है, आप ही की कोई एक्स पर्सन के साथ कोई किसी का रिलेशन होगी, उनसे आप जिनको आप जानते भी नहीं हैं, शायद जिनको जानते भी नहीं हैं। यहाँ पर एक पर्सन को लेके ना आपको कुछ भी नहीं पता होगी, जिनके लिए ये मैसेज जा रही है, आपको नहीं पता होगी, कोई एक फीमेल है, आप उस फीमेल को नहीं जानते हैं, आपके पास ये क्वालिटी है, आने वाले टाइम पर आपके टूवर्ड्स बहुत सारी खुशी, बहुत तरक्की आ रही है। आप किसी के भी कुछ ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले 100 बार सोचें। आपको एक फीमेल के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपके बारे में बहुत अच्छे से जानती है। क्यों जानती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके एक्स पर्सन के साथ शुरू से ही मिली हुई है, ठीक है ना। आपके लिए कुछ न्यू डोर ओपन होना, आपके लिए सब कुछ अभी न्यू होने वाला है। पुराने को कभी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। पुराने के साथ आपका कुछ नहीं बचा है अभी। ये सारा कार्ड आया है, बहुत सारा कार्ड। आपको मूव ऑन होने के लिए बोला जा रहा है। ये पेनफुल सिचुएशन मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, शायद आपको नहीं पता होगा। यहाँ पर ऑलरेडी आपके अलावा पहले से कोई थी और था, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगी, ठीक है, ओके। जिनके बारे में आपको नहीं पता होगी, ठीक है। आप यहाँ पर ऑलरेडी 3 थर्ड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे कुछ चल रहा था, जहाँ से आपको ईश्वर ने रेस्क्यू किया है। आपके पीठ पीछे बहुत बैकस्टैबिंग, ये सब ख़त्म है अभी, ठीक है। आप शुरू से कभी भी आप कोई एक पर्सन के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो हमेशा आपको ऑप्शन पर ही रखा था, ठीक है। शायद आपको ये नहीं पता होगा, पर ये सच है। ये वो कार्ड है कि किसी के साथ आपको रखना, ये कोई सोलमेट का कार्ड नहीं है, ठीक है। मर्ज कर लेना, यानी कि आप भी हैं, वो भी है, बैलेंस करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको किसी और के साथ भी रखना, ठीक है, यानी कि इनको भी रख लिया, उनको भी रख लिया, मर्ज करके, ठीक है। ये कोई किसी का ये ऐसा आदत है। आपको सब कुछ समझ आई, आप अब मूव ऑन हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं चाहते कि आप मूव ऑन हो जाए। आप मूव ऑन नहीं हो, ये नहीं चाहते हैं कोई।
क्यों नहीं चाहते हैं? आपकी इस क्वालिटी के लिए, आपकी इस क्वालिटी के लिए नहीं चाहते हैं कि आप मूव ऑन हो जाए। आप कुछ भी समझ ले, कुछ भी जान ले, बट आप उसी सिचुएशन के साथ या उसी पर्सन के लाइफ में जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसी के साथ आप रहें। एंड कहीं ना कहीं आप मजबूर भी होंगे रहने में, आपकी कुछ मजबूरी भी होगी रहना, है ना। आपके पाथ को बहुत यहाँ पर नष्ट करना, आपके बिगिनिंग को बार बार डिले करना किसी ने किया है यहाँ पर बार बार। देखिए, अगर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, डेफिनेटली आपके पास एक बहुत ही स्पेशियस गिफ्ट है। अगर इस कार्ड के साथ ये कार्ड आई है, यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ओके, शायद आप जब आपके देखिए यहाँ पर आपके इस गिफ्ट के ऊपर बार बार लोग आएंगे, आपके इस गिफ्ट के ऊपर बार बार लोग आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पर पेशेंस नहीं खोना है। यहाँ पर बार बार डिवाइन आपको कुछ सिखाना चाहेंगे। बार बार आप ऐसा बोल सकते हैं कि बार बार मेरे लाइफ में ऐसे लोग भी क्यों आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करने वाला, अनकंडीशनली, जिनको मेरे गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग को क्यों नहीं मेरे लाइफ में। ओके, ये आपके मन में है, एक कुछ चलता रहता है और आप जब वो सोचते हैं बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आपा खो देते हैं। आप एक्सपेक्टेशन भी बहुत रखते हैं, ठीक है। किसी पर्सन को आपके लाइफ में सच दिखाते हुए आपके लाइफ से निकाला गया है, ठीक है। आप अभी उस पर्सन के साथ नहीं हैं, ठीक है। आपको निकाला गया है। देखिए, मैं जो बोल रही थी, आप यही सोचते बैठते हैं हमेशा कि क्यों कोई इतने सारे रिलेशन में कोई भी एक रिलेशन सही क्यों नहीं है मेरे साथ। तो इसका आंसर यही है कि आप और में काउंट नहीं होते हैं, खुद को इतना भी मामूली ना समझें। ओके, तो आपको कुछ सच दिखा के आपको कुछ रिलेशन से अलग कर दिया गया है, आपके अच्छे के लिए ही कर दिया गया है। ये होती है डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पर डिवाइन आप देखेंगे कि उनको क्या करना है, ठीक है। आने वाले टाइम पर आपके लाइफ में, आने वाले टाइम पर आपके लाइफ में खूब सारा धन आने वाला है, खूब सारी धन। यहाँ पर कुछ कारण से आपका आने वाला धन रुका हुआ था, या तो कोई उनके तरफ खींच रहे थे आपके सारे ब्लेसिंग। देखिए, एक चीज़ देख लीजिए, इस कार्ड के साथ ये जो 2 कार्ड आया है ना, यू आर नॉट अ ऑर्डिनरी पर्सन। खुद को इतना मामूली ना समझें। जब आप लोगों में खुशी ढूंढोगे या ढूंढने की कोशिश करोगे, तब डिवाइन ऐसे स्टेप उठाएंगे, आपको उन लोगों से अलग करवाया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं कुछ ही अलग ही पर्पज से आए हैं। ओके ना। देखिए, जब भी मैं इस रिगार्डिंग कुछ भी मेरे पास कार्ड आता है एंड मैं इस रिगार्डिंग कुछ आपको बोलना चाहती हूँ कि यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन, आपके पास बहुत स्पेशियस गिफ्ट है, उसी दिन ये साउंड स्टार्ट होता है। आप मेरे और रीडिंग को देख लीजिए, आप मेरे और रीडिंग को देख लीजिए। कोई नहीं चाहते कि मैं ये बोलूँ, मेरे तुरंत मेरी थ्रोट चक्र में कुछ तो चिन स्टार्ट हो गई है, यानी कि कोई रोक रहा है मुझे कि आपको पता ही ना चले। आप इन्हीं सब खिचड़ी में आप उलझते रहे, ये मेरे साथ क्यों नहीं, वो मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उस दिन मेरे साथ वैसा हुआ था, फिर मेरे साथ यही सब सोचते आप ख़त्म हो जाए, ठीक है। या तब ख़त्म हो जाए, या तो आप जो चाहते हैं कि आप उनके तरफ फिर से आप जाएं, आप खुद से जाएं। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी जाएगी कि आप तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चले गए, आपने सारा होप छोड़ दिया,
आपने ये समझ लिया कि आपके अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी के भरोसे के साथ ही आप किसी के ऊपर डिपेंड होके ही आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज आप, जबकि टोटली उल्टा है। जो लोग आपको ये डालना चाहते हैं आपके माइंड में, कहीं ना कहीं उन्हीं लोग, वही लोग आपके आपके बिना, आपके ऊर्जा के बिना कुछ कर नहीं पाएंगे। ये उन लोगों को पता चल चुका है। ओके, यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में खूब सारी मनी रिलेटेड दिक्कतें आए, दिक्कत क्रिएट किया जा रहा है बार बार, ताकि आप उनके पास आप हाथ फैलाते हुए जाए, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें। ठीक है, जबकि आपके पास जिस दिन आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गैदर कर लेंगे कि आपके साथ क्या है, आपके साथ कौन सी ब्लेसिंग है, उस दिन आपके साथ बहुत कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको शांत रहने की ज़रूरत है। बहुत शांत माइंड आपका जब होगा तो आप सब कुछ समझ पाओगे। यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट है, जो सीक्रेट रिवील्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट है, जो सीक्रेट रिवील्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है, आपके पास एक बहुत पावरफुल टूल है, वो है मैनिफेस्टेशन का टूल। आप जो कोई भी मुझे देख पा रहे हैं, देखिए हमेशा तो ये ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग जिनके पास जाना है उन्हीं के पास जाएगा। जिनके लिए ये मैसेज है, ईश्वर जिनको एक क्लियर चैप्टर जिनको दिखाना चाहते, उनके लाइफ का एक चैप्टर, आपके पास एक बहुत पावरफुल एक टूल है, वो है मैनिफेस्टेशन टूल। आप जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे बहुत फास्ट होगे। ये आपका एक पावर है। क्यों ये पावर है? आपका जो फ्रॉम बिगिनिंग आपका थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड है। मैं रीडिंग को स्टार्ट ही की थी ये बोल के कि कोई ये समझते हैं कि आप इतना खुश क्यों हैं, आप औरों में क्यों नहीं खुशी ढूंढते हैं, आप क्यों गो विद द फ्लो रहते हैं, आपके अंदर इतना खुशी कैसे है। जिनका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस होती है, बहुत प्योर हार्ट चक्रा होती है ना, जो प्योर सोल, बहुत ज़्यादा प्योर, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन कर सकते। मैनिफेस्टेशन करते तो वो चीज़ बहुत फर्स्ट आती है। वो है आपके पास ये पावर, ये पावर। एंड इसी पावर के लिए कहीं ना कहीं आपको बार बार ट्रैप किया जाता है, आपके ऊर्जा के साथ कुछ ना कुछ किया जाता है। देखिए, जब आप खुद के साथ ही नहीं रहोगे, यानी कि आप समझ नहीं पा रहे, आपको बहुत ही डरावना सपना आ रहा है, आप अच्छे से जी नहीं पा, आप समझ रहे हैं कि पहले तो मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी, अभी क्यों ऐसी है। सबसे पहले आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन ये पर्सन है जो कि ये सब कर रही है। यहाँ पर कोई एक यंग फीमेल पर्सन मैं देख पा रही हूँ, जो कि अपना मतलब के लिए, अपना बहुत ज़्यादा फास्ट सक्सेस के लिए, मनी के लिए ये सब कर रही हैं। ये जो कि एक बहुत ही बुरी कर्मा है। जब कोई ऐसे कर्मा करते हैं तो उनको इस तरीके का, देखिए ये कोई आपके फैमिली से होंगे, जिनके माइंड गेम के वजह से आपने बहुत कठिनाई का सामना किया है। जो आपके भाग्य का नहीं है वो आप करते गए, काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, रिवर्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई आपको यहाँ पर बुद्धू बना रहा है, दिन भर दिन बुद्धू बना रहा है आपको। जो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो क्या है, आपका इंटेलिजेंसी, आपका सोचने का तरीका। आप सही को बहुत जल्दी समझ लेते, परख लेते हैं। कितना भी कोई आपके साथ ड्रामा करे, कोई भी आपको जो भी दिखाना चाहे, सच क्या है वो आप समझ जाते हैं। ओके, पर यहाँ पर उसी चीज़ में कोई बहुत आपके साथ कुछ किए जा रहे थे ताकि आपको सच ना दिखाई दे। जिस दिन आपको सच दिखाई दे दिया जाएगा कि वो अच्छा, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकती हूँ,
आपको तो डाउट जोन पर पहले रखा जाएगा ना। आप खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाना। जब आप खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाओगे या आप ये सोचते बैठेंगे कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप किसी और के ऊपर भरोसा कर लेंगे। आप किसी के ऊपर भरोसा कब करोगे? भरोसा दो तरीके से होती है। एक होती है कि आपको अपने बुरे टाइम पर किसी को कुछ शेयर करनी है किसी के साथ, और एक भरोसा होती है जो कि आपके पास मनी नहीं है, आपके पास वर्क नहीं है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है, आपको ना चाहते हुए भी आपको अभी किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैं भरोसा देख पा रही हूँ कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत पावरफुल टूल है आपके पास, जिससे आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको तो खुद के ऊपर डाउट है ना। ये है आप ये है, एंड आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके कार्मिक चैप्टर है, कार्मिक पैटर्न है। बस ये एक कार्मिक चैप्टर है, कार्मिक पैटर्न है, जो कि टाइम आने पर ही ख़त्म होगी। एंड जब बहुत फर्स्ट कब ख़त्म होती है, जब आप कुछ स्टेप उठाएंगे कि मुझे ये कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलना है। मैं नहीं रिपीट करूँगी इसको, मैं और नहीं रिपीट करूँगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग आपके साथ जुड़े हुए क्यों आपके साथ जुड़े हुए हैं? इन सारे क्वालिटी की वजह से। सीधा मैजिक, आज मेजर आर्काना से ये कार्ड आया है। चारों कार्ड ही ये दिखा रहा है कि एक डिवाइन फेमिनिन और तो डिवाइन मस्कुलिन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि टैरोट कोई जेंडर को दिखाते नहीं है, एनर्जी को दिखाता है। इस कार्ड से क्या है कि एक डिवाइनली पर्सन जो कि जिस दिन खुद की वर्थ को समझ ले, उस दिन वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जिस दिन वो खुद की वर्थ को समझ ले, बाकी लोगों को समझ आ रहा है, तो वो आपके साथ इस तरीके का माइंड गेम खेल रहे हैं। एंड आप कहाँ पर हैं? लेबर की तरह, मजदूर की तरह काम किए जा रहे हैं। आप लेबर की तरह काम किए जा रहे हैं, आपके ब्लेसिंग का वो ले रहे हैं। इसीलिए खुद की वैल्यू के ऊपर खुद को इतना कम समझना, खुद को कुछ ना समझना, ये तो कहीं से भी सटीक नहीं है, ठीक है ना। खुद की वैल्यू को ना समझना, आप कोई भी हो, आप कुछ तो है ना, आप तो कुछ तो होंगे, तभी तो आप इस अर्थ में आए हैं। जिस दिन आप सोचेंगे ये बात कि मैं कुछ तो मेरे साथ है, कुछ तो मेरे साथ टैलेंट दी हुई है, ईश्वर सबसे प्यार करते हैं। जैसे आप लोग पूछते रहते हैं बहुत बार, पनिशमेंट कब मिलेगी मेरे एनिमी को? पहले तो मैं एनिमी नहीं मानती हूँ। एनिमी कोई नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। ये सब कर्म है, कर्मा है। एंड पनिशमेंट क्यों? ईश्वर कभी किसी को पनिशमेंट नहीं देते। ईश्वर वो देते हैं जो उन्होंने आपके ऊपर थ्रो किया, वो तो किसी और के ऊपर नहीं थ्रो होगा। जैसे आप बैलेंस पर आ गए, जैसे आप सही जगह पर आ गए, सब कुछ समझ लिए, अभी आप खुद के वर्थ के ऊपर वर्क करने लगे, तो वो सारी आपके ऊपर भेजी हुई जो थी वो उनके ऊपर जाएगा, बस उतना। बाकी ईश्वर के लिए सब कोई सेम है। और ईश्वर सबको बार बार मौका देते हैं कि वो जो गलती कर रहे बार बार वो ना करे, वो सही जगह पर आ जाए। ओके, मेरे पास जितने भी टैरोट एंजल्स की डेक है, एंजल्स किसी के ऊपर ऐसा नहीं सोच। एंजल्स का एक ही बात कहना है कि आप अनकंडीशनल रहें सबके साथ अनकंडीशनली रहें। एंजल्स की जो कार्ड है, एंजल्स की जो बुक्स हैं, वहाँ पर कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि तुम्हारे साथ इन्होंने ये किया तो तुम ऐसा करो। ये तो एंजल्स नहीं बोलते हैं। ओके, भेदभाव ये समाज ने क्रिएट किया है। ईश्वर के लिए सारे लोग सेम हैं, ईश्वर को सारे लोगों के साथ प्यार है, एंड सबके ऊपर उनका ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर ये है कि मैं इतना ही बोलूँगी कि इन लोगों के साथ आपका कुछ एक चैप्टर जो थी वो ख़त्म
होने वाली है और या तो हो गई है, क्योंकि आपको समझ आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर गलती किसी का नहीं है। गलती, अगर आप खुद के वर्थ को नहीं समझ पा रहे, आप खुद के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, तो यहाँ पर गलती आप ही का है। क्योंकि आप खुद को इतना मामूली क्यों समझोगे? जब आपके साथ हमेशा स्पिरिट गाइड है, स्पिरिट गाइड किसी के साथ तो नहीं होते हैं, हर किसी के साथ स्पिरिट गाइड होते हैं। तो आपको तो ये समझना है कि मैं तो हूँ कोई एक स्पेशल पर्सन, तभी स्पिरिट गाइड मुझे यहाँ पर सेव कर रहे बार बार। स्पिरिट गाइड मुझे सही चॉइस करने के लिए बोल रहे बार बार। ठीक है ना? ओके, तो ये लोग बार बार आपके लाइफ में आएंगे, जुड़ना चाहेंगे। आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, कि आपको क्या करना है। आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट है। आप एक बहुत ही प्योर सोल है। आप एक बहुत प्योर सोल है। प्योर सोल के साथ ही देखिए स्पिरिट गाइड एंसेस्टर की ब्लेसिंग होती है। बहुत प्योर होते हैं, बहुत प्योर। इसलिए सालों सालों भर उनको यही सोचने में लग जाता है कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, ऐसे कैसे वो मेरे साथ हो सकता है। यही वो सोचते रहते हैं। वो ये नहीं सोच पाते हैं हाँ ठीक है कर सकते हैं, यहाँ पर सब अलग अलग सोच, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। मैंने तो सबके लिए अच्छा सोचा था, अच्छा किया था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके लिए अच्छा सोचे, आपके लिए अच्छा करे। ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत बैलेंस होने की ज़रूरत है। लोगों के माइंड गेम से बचने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आपके पास ये हुनर तो है, आपके पास ये क्वालिटी है, लेकिन इस क्वालिटी से आप 10 कदम पीछे क्यों जाते हैं हमेशा? जब ये सिर्फ आप जब ये सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो किया मेरे साथ इस पर्सन ने, ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरे फैमिली से हैं, इनके साथ तो मेरी सबसे खुशी जुड़ी हुई थी। मतलब आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने इनको कुछ भी ना दिया, कुछ भी ना किया, तो ये मेरे लिए बहुत अनकंडीशनल रहेंगे। ये आप है, हर कोई नहीं है। ये क्वालिटी आप में है, तो इसीलिए आपको इतना हुनर भी दी गई है कि आप अनकंडीशनली सबके लिए यहाँ पर आए हैं करने के लिए। अपने नॉलेज के साथ आप लोगों को यहाँ पर मदद करने आए हैं। उनके साथ ये नहीं है क्वालिटी, आपके साथ है, एंड आप इसको बचा के रखिए। ठीक है, ओके, तो ये है आपका रीडिंग आज का। मैं इस रीडिंग को और लेंदी नहीं करूँगी, तो नेक्स्ट रीडिंग में आएंगे बहुत जल्दी। इस रीडिंग को इतना तक ही रखते हैं। बाय एंड टेक केयर।